हाय गाइस, वेलकम टू वन अकेडमी जेई कंसेप्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस चैनल पे मैं, संकल्प और विनीत सर मिलके आप लोगों के लिए बनाते हैं फ्रेशली ब्रूड कंटेंट, जो कि आपके जेई के प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा और साथ ही में आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा विद द बेस्ट प्लान्स एंड द बेस्ट कंसेप्ट एवर एक्सप्लेन्ड। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क। आपने अपनी जिंदगी में यार बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि स्मार्ट वर्क कर, स्मार्ट वर्क कम, हार्ड वर्क मत कर, स्मार्ट वर्क कर, स्मार्ट वर्क कर। लेकिन यार, आज तक कोई एक लॉजिकल या फिर मेरे हिसाब से आज तक कोई एक फ्रेश ये नहीं बनाई गई या फिर बुक नहीं बनाई गई कि स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं। तो यार, मैं तुमको बताता हूं कि स्मार्ट वर्क एक सबसे बड़ा फरेब है जो आप लोगों के मन में डाल दिया गया। स्मार्ट वर्क देखो यार, स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट डूइंग द थिंग्स इन द वे जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। समझ आया? यानी कि हो सकता है कि कोई एक बंदा जो है वो 11-12 घंटे पढ़ने के सक्षम नहीं है, लेट्स सपोज, और उस बंदे को आप बोलोगे कि चलो बैठ जाओ 11-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, तब तुम्हारा जेई निकल जाएगा। वो पढ़ लेगा? वो नहीं पढ़ पाएगा। और वो नहीं पढ़ पाएगा, और तब अगर वो 11-12 घंटे खुद को फोर्स करके पढ़ेगा तो दैट विल बी काउंटेड एज हार्ड वर्क। लेकिन उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो काम कर रहा होगा तो उसका जो बॉडी होगा, वो उसकी बॉडी उस लेवल की प्रोडक्टिविटी या फिर उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी जिस लेवल का रिस्पॉन्स उस बच्चे को चाहिए जेई क्रैक करने में। तो यही आती है ना यहां पर बात की स्मार्ट वर्क आखिर होता क्या है। स्मार्ट वर्क का सिंपल मतलब और सिंपल कंसेप्ट ही यही है दैट यू हैव टू बी इन योर कंफर्ट जोन, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड गेट बेटर रिजल्ट फ्रॉम बिफोर। मैं तुमको बताता हूं, तुम यकीन नहीं करोगे, वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज इन राइट नाउ इज इन आईआईटी, अपने 4th ईयर में पढ़ रहा है, ठीक है। उसने अपने 11th-12th में, तुम बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग घूमते थे शाम में वो भी घूमता था, जब हम लोग कहीं बाहर गए तो वो भी आता था। ऐसा कभी नहीं रहा कि वो आया नहीं, बट स्टिल ही मैनेज टू क्रैक इट। व्हाई? बिकॉज उसके लिए ये चीज ज्यादा प्रायोरिटी में नहीं था कि मेरे को 6 घंटे 8 घंटे या 12 घंटे गिन के पढ़ना है, क्योंकि उसने कभी गिन के पढ़ा ही नहीं। उसका सिंपल रहता था कि कल ये टारगेट है, ये तीनों टॉपिक पढ़ना है और ये तीनों टॉपिक पढ़ के मेरे को निकल जाना है, ठीक है। तो उसने जैसे ही अपना तीनों टॉपिक कंप्लीट किया, चाहे कभी वो 2 घंटे में हो जाए, कभी वो 4 घंटे में, कभी वो 6 घंटे में, और जब उसके साथ यही चीज हो जाती थी तो उसके बाद वो फ्रेशली आराम से निकल जाता था बाकी के टाइम एंजॉय करने के लिए। उसने टारगेट बना लिया कि कल इतने डीपीपी सॉल्व कर लेने, कल इतने 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, कल ये वाला बुक का कुछ क्वेश्चन बना लेना है, कल ये वाला होमवर्क बना लेना है। उसने जब तक वो नहीं बनाया तब तक वो निकला ही नहीं। तो यही चीज थी कि वो उसका कंफर्ट जोन बन गया, दैट आई हैव टू कंप्लीट माय टारगेट एंड देन आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। तो यही था, उसका कंफर्ट जोन बना कंप्लीटिंग द टारगेट। तुम्हारा कंफर्ट जोन कुछ और बन सकता है। लेकिन यह भी नहीं होता यार कि कुछ लोग कहते हैं भैया मेरा कंफर्ट जोन है आराम से ऐसे करके सो जाना और फिर उसके बाद रिलैक्स करके ये करना कि चलो ठीक है, हो गया, जेई तो निकल ही जाएगा। भैया आप ही ने बोला था स्मार्ट वर्क के लिए कंफर्ट जोन में रहना पड़ेगा। नहीं, स्मार्ट वर्क में जो तुम्हारा कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी है, कंफर्ट का ग्राफ तुम्हारा प्लेन जाना चाहिए लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहनी चाहिए समय के साथ, ठीक है। तो कंफर्ट जो है वो तुम्हारा सेम ही रहना चाहिए और कंफर्ट बढ़ना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोग ना चीजों को गलत वे में लेते हो। कोई एजुकेटर आपसे बोलता है कंफर्ट जोन में पढ़ाई करो, तो आप भैया आराम से बेड पे एकदम तकिया वकिया लगा के रजाई ओढ़ के पढ़ना शुरू कर देते हो। वो नहीं करना है। कंफर्ट जोन का सिंपल मतलब ये होता है दैट हाउ मच योर माइंड कैन रेजिस्ट, ठीक है। ये नहीं हो रहा है कि भैया पूरा का पूरा ऑर्गेनिक उठा के पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं बैठ के, और जितना मन उतना क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके बाद कुछ दिमाग रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा, अगले दिन पलट के देख रहे हैं लग रहा है कि क्या पढ़े थे अगले दिन। समझे? तो रेजिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं कि 5-6 बार रिवीजन करोगे तभी कोई चीज रेजिस्ट होगी। नहीं, मेरे से आज पूछो यार 12th क्लास में तूने क्या पढ़ा था, मेरे को अभी तक याद है, जबकि उस बात को 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्यों याद है? इसलिए याद है भाई क्योंकि उस समय रेजिस्ट वाली चीजों को हम लोग हटा के हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे कि चीजें अटते भी जाए और ज्यादा ओवरडोज नहीं हुए। यहां पर लोग बताते हैं ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, इतना पढ़ना, उतना पढ़ना है, सब बताते हैं। लेकिन उतना ही पढ़ो जितनी तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करने के कैपेबल है। हालांकि ह्यूमन बॉडी का कोई एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस नहीं लगा हुआ है कि हाँ 32 GB या 64 GB है, इससे ज्यादा नहीं हटेगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास मेमोरी के लिए एक्सपेंडेबल मेमोरी है, लेकिन ये भी तो सोचो कि हमको याद रखना है कोई चीज तो कितने समय तक रखना है। एक बार तुमने अगर अपना जेई मेंस और एडवांस दे दिया, उसके बाद वो चीजों को तुम आगे चल के रेजिस्ट कर ही लेते हो ना चाह के भी, क्योंकि तुमको उसका काम नहीं, फिर भी तुम रेजिस्ट करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज वो चीजें तुम्हारे अंदर गई और वो आराम से गई। और यही होता है स्मार्ट वर्क का फॉर्मूला। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि अगर तुम 4 घंटा पढ़ने लगोगे 12 घंटा के जगह पे तो तुम स्मार्ट वर्क कर दिए हो। नहीं,
तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए कि वॉट एवर यू हैव टू स्टडी, जितना तुम्हारा टारगेट है उसको पढ़ना है, और साथ ही में इस तरीके से पढ़ना है कि वो चीजें अंदर रेजिस्ट करे। मैं तुमको गारंटी देता हूं, आज अपना एक डेट नोट कर लो और अपनी जो पढ़ाई है उसको अपने कैपेसिटी के हिसाब से करो, और डेली ज्यादा नहीं, डेली बस 5% इंक्रीज करो। लेट सपोज 5% की बात करें तो लेट सपोज आज तुम्हारा प्रोडक्टिविटी जो था वो था 100, लेट सपोज 100 था, और 100 को 200% करना है और वो 5% से बढ़ रहा है हर बार, तो तुम एक अनुमान लगा लो कि मुश्किल से मुश्किल तुमको 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा जो कैपेसिटी था और जो तुम्हारे करने की शक्ति थी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, 2 महीने के अंदर ट्रिपल हो जाएगी, और वो बिल्कुल इस तरीके से इस स्पीड से बढ़ेगी क्योंकि तुम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। तुमको क्या लगता है जो बंदा 12-13 घंटा बिना थके पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ रहा है? उसने स्टार्ट कर दिया 12 घंटा डायरेक्ट? नहीं, वो बचपन से पढ़ रहा है, उसको आदत है 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने का, धीरे धीरे वो 12 घंटे पढ़ ले रहा है। कोई एक नया आदमी अचानक से नीचे उतर के 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने के लिए तुमको धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा। एक बार में कोई भी भैया एक पहाड़ नहीं चढ़ जाता, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चढ़ना होता है। बस यही रियलिटी है और यही मैं तुमको समझाने इस वीडियो में आया था। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर फॉर्मूलाज कि हाँ स्मार्ट वर्क का क्या फॉर्मूला है, अरे इस भैया ने ऐसे बता दिया स्मार्ट वर्क, इस भैया ने वैसे बता दिया, वो नहीं। अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन, अपना टारगेट लेके चलना होगा अपने कंफर्ट जोन में, और साथ ही में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब धीरे 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 चीजों को बढ़ाना होगा। ऐसे होगा स्मार्ट वर्क, और ऐसे उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जिसमें तुमको पहुंचना था। और जो सबको देखते हो ना 12-12 14-14 घंटा पहुंचते, तुमको 5 महीने नहीं लगेंगे वहां पहुंचने में। तो आज से ही स्टार्ट करना, और जब लगे कि अगर थोड़ा भी प्रोग्रेस हो रहा है तो इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना, तुम्हारा कमेंट का इंतजार रहेगा। लास्ट में ये बता देता हूं कि अगर तुम अपनी जेई की तैयारी कर रहे हो और अनअकैडमी के साथ करना चाहते हो तो ये कोड है यहां पर, इसको यूज करके तुम अपना अभी फिलहाल के लिए 20% और ऐसे जनरल डेज पे 10% ऑफ ले सकते हो। जाओ फटाफट और अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी ले लो। टिल देने के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।